हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आया हूं, जिसको अगर आपने पूरा सुन लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई अमीर बनने से रोक सकता है। जी हां, मैं आपके लिए पैसे से संबंधित एक बहुत ही अच्छी कहानी लाया हूं। इस कहानी से आपको यह जरूर पता चलेगा कि आप कैसे अमीर की श्रेणी में आ सकते हैं। अभी तक आप बहुत ज्यादा गरीबी से जूझते चले आ रहे हैं, हर चीज के लिए तरस रहे हैं। कोई भी अच्छी चीज खरीदने से पहले अपनी जेब को देखता पड़ता है। लेकिन जब तक आप मेरी इस कहानी को पूरा नहीं सुनेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे कि आखिर क्यों हम इतने गरीब हैं, क्यों हम भी अमीरों के जैसे नहीं बन पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह पूरी तरह स्वाभाविक है। वास्तव में यह बहुत अच्छी बात है कि पैसा कमाया जाए और दौलत इकट्ठी की जाए। पैसा ही वह ताकत है जो आपके परिवार को शक्ति देती है और मनचाही जीवन शैली देती है। पैसा ही वह ताकत है जिसकी मदद से आप बदकिस्मत लोगों की मदद कर सकते हैं। पैसा उन साधनों में से एक है जिनके सहारे आप जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। एक बार एक महान लेखक की आलोचना हुई। आलोचना का कारण यह था कि वह लोगों को पैसा कमाने के लिए प्रेरित करते थे। अपनी आलोचना के जवाब में उन्होंने कहा, पैसे से ही आपके महान ग्रंथ छपे हैं। पैसे से ही आपके मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे बने हैं। पैसे से ही आप अपने सभी जरूरत की चीजें ले पाए हैं। अपने पुजारियों को भी आप पैसा देते हैं। और अगर आप उन्हें पैसा देना बंद कर देंगे तो आपके पास ज्यादा पुजारी भी नहीं बचेंगे। वह व्यक्ति जो कहता है कि वह गरीब रहना चाहता है, वह या तो अपराध बोध से ग्रस्त है या फिर वह अपने आप को अयोग्य समझता है। वह उस बच्चे की तरह है जिसे लगता है कि वह स्कूल में कभी फर्स्ट डिवीजन नहीं ला पाएगा या कभी फुटबॉल टीम में शामिल नहीं हो पाएगा, इसलिए वह यह जताता है कि वह फर्स्ट डिवीजन नहीं लाना चाहता या फुटबॉल नहीं खेलना चाहता। पैसे कमाना एक बढ़िया लक्ष्य है। यह हैरानी की बात है कि ज्यादातर लोग पैसा कमाते समय सीधी शैली के बजाय उल्टी शैली का प्रयोग क्यों करते हैं। हर कहीं आप देखते हैं कि लोगों का रवैया पहले पैसा होता है, परंतु इन्हीं लोगों के पास सबसे कम पैसा होता है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि जिन लोगों का रवैया पहले पैसा होता है वे पैसे के बारे में दीवाने हो जाते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि पैसे की फसल तब तक नहीं काटी जा सकती जब तक कि आप पैसे के बीज को न बोए, और पैसे का बीज है सेवा। इसीलिए पहले सेवा वाले रवैये से ही दौलत आती है। पहले सेवा कीजिए और पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। एक दिन मैं यात्रा के दौरान एक शहर से गुजर रहा था। मुझे पेट्रोल भरवाना था। मैं एक साधारण से परंतु बेहद व्यस्त सर्विस स्टेशन पर रुका। 4 मिनट बाद ही मैं जान गया कि यह सर्विस स्टेशन इतना कप्रिय क्यों था। मेरी कार में पेट्रोल भरने के बाद, गाड़ी में बिना कहे हवा चेक करने के बाद और बाहर का शीशा साफ करने के बाद अटेंडेंट मेरे पास आया और कहा, सर, आज काफी धूल भरा दिन था। क्या मैं आपकी विंडशील्ड के अंदर की तरफ वाला कांच भी साफ कर दूं? जल्दी ही और बड़े अच्छे तरीके से उसने अंदर की सफाई कर दी। किसी और सर्विस स्टेशन में इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया जाता। इस छोटी सी विशेष सेवा के कारण न सिर्फ मुझे रात में बेहतर दिखने लगा और इससे मुझे बहुत फर्क पड़ा था, बल्कि मैं हर बार इसी स्टेशन रुकता था और हर बार मुझे जितनी सर्विस की उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा सर्विस मिली। यह भी रोचक था कि हर बार जब भी मैं वहां पहुंचा, एक बार तो सुबह के 4 बज रहे थे, मुझे वहां बहुत सारी कारें खड़ी मिली। कुल मिलाकर मैंने इस स्टेशन से लगभग 100 गैलन पेट्रोल खरीदा होगा। जब मैं पहली बार वहां आया था तो अटेंडेंट यह भी सोच सकता था कि यह व्यक्ति बाहर का है, शायद यह दोबारा यहां नहीं आएगा। उसको लगा कि इनको विशेष ध्यान देने से क्या फायदा, वह तो सिर्फ एक बार का ग्राहक है। परंतु उस सर्विस स्टेशन के अटेंडेंट ने इस तरह से नहीं सोचा, और यही कारण था कि उन्हें पेट्रोल बेचने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी,
जबकि उनके आसपास के पेट्रोल पंप वीरान से पड़े रहते थे। अगर पेट्रोल की क्वालिटी में कोई फर्क हो तो सच कहूं मैंने उस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, और कीमत भी वाजिब थी। फर्क सिर्फ सेवा भाव का था, और यह स्पष्ट था कि सेवा भाव के कारण उन्हें काफी फायदा भी हो रहा था। जब मेरी पहली यात्रा में अटेंडेंट ने मेरी विंडशील्ड को अंदर से साफ किया तो उसने पैसे का एक बीज बो दिया। सेवा को महत्व दो और पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा हमेशा। पहले सेवा वाले रवैये से हर स्थिति में लाभ होता है। मेरी शुरुआती नौकरी में मैं एक युवक के साथ काम करता था जिसे मैं खड़ूस का नाम देना चाहूंगा। खड़ूस आपकी पहचान के बहुत से लोगों की तरह होगा। वह इस बात की चिंता किया करता था कि उसके पास पैसा कम था जबकि उसे पैसे की बहुत जरूरत थी। वह हमेशा पैसे की कमी के बारे में ही सोचता रहता था और ज्यादा पैसा कमाने के तरीकों के बारे में कभी विचार नहीं करता था। हर सप्ताह वह ऑफिस के समय में अपनी व्यक्तिगत बजट समस्याओं पर काम किया करता था। यह उसकी चर्चा का फेवरेट टॉपिक था। मुझे यहां पर सबसे कम तनख्वाह मिलती है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों होता है। उसका रवैया था, यह कंपनी इतनी बड़ी है, यह करोड़ों कमा रही है, यह इतने सारे लोगों को इतनी मोटी मोटी तनख्वाह देने में समर्थ हैं, इसलिए मुझे भी ज्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिए। जब तनख्वाह बढ़ाने की बारी आती थी तो उसको अनदेखा कर दिया जाता था। जब ऐसा कई बार हो चुका तो एक दिन उसने फैसला किया कि वह जाकर ज्यादा तनख्वाह की मांग करेगा। 30 मिनट बाद वह गुस्से में वापस लौटा। उसके चेहरे पर साफ लिखा हुआ था कि अगले महीने भी उसे उतनी ही तनख्वाह मिलने वाली है जितनी कि इस महीने मिली थी। तत्काल उसने अपनी भड़ास निकालना शुरू कर दिया। हे भगवान, मेरे तो तन बदन में आग लग गई। जब मैंने तनख्वाह बढ़ाने की बात की तो जानते हो बुड्ढे ने क्या कहा? उसने यह पूछने की जुर्रत की, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए? मैंने उसके सामने बहुत से कारण गिना दिए। उसने कहा, मैंने उसे बताया कि कई बार मुझसे जूनियर लोगों को प्रमोशन दिया गया है। मैंने उसे बताया कि मेरा खर्च दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और मेरी तनख्वाह वहीं पर अटकी हुई है। और मैंने उसे बताया कि ऑफिस में मुझसे जो काम कहा जाता है मैं वह काम कर देता हूं, और इसके बाद मेरी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़नी चाहिए। मुझे ज्यादा तनख्वाह की जरूरत थी, परंतु मुझे ज्यादा पैसे देने के बजाय आप उन लोगों की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं जिन्हें इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। और जानते हो इसके बाद उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? उसने आगे कहा, उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे मैं भीख मांग रहा हूं। उसने कहा, जब तुम्हारा रिकॉर्ड बताएगा कि तुम ज्यादा तनख्वाह के योग्य हो तो तुम्हें अपने आप ही ज्यादा तनख्वाह मिलने लगेगी। अवश्य ही मैं बेहतर काम कर सकता हूं अगर वे मुझे इसके लिए ज्यादा पैसे दें, लेकिन एक बेवकूफ ही वह करेगा जिसका उसे पैसा नहीं मिलता। वह उस प्रजाति का एक उदाहरण है जो यह नहीं देख पाता पैसा कैसे कमाया जाता है। उसकी आखिरी टिप्पणी में उसकी गलती का सारांश था, वह चाहता था कि पहले कंपनी उसकी तनख्वाह बढ़ाए, फिर वह बेहतर काम करेगा। परंतु सिस्टम इस तरह काम नहीं करता। बेहतर प्रदर्शन के वादे पर ही आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ जाती। उसके लिए आपको बेहतर प्रदर्शन करके दिखाना होगा। आप तब तक पैसे की फसल नहीं काट सकते जब तक आपने पैसे के बीज को नहीं बोया हो, और पैसे का बीज है सेवा। सेवा को पहले नंबर पर रखें और मेवा यानी कि पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। प्रशंसा को झपटने के बजाय इसका निवेश करें। हाल ही में मैं एक कंपनी के कार्यक्रम में अतिथि के रूप में गया। उस शाम डिनर के बाद कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने 2 डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स को पुरस्कार देने की घोषणा की। इनमें एक पुरुष था और दूसरी महिला थी। इन दोनों मैनेजर्स के संगठनों ने उस साल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। फिर वादन प्रेसिडेंट ने इन मैनेजर्स से कहा कि वे 15 मिनट में लोगों को यह बताए कि उनके संगठनों ने यह काम इतनी अच्छी तरह कैसे किया।
मुझे बाद में पता चला कि उसे 3 महीने पहले मैनेजर बनाया गया था और उसने बताया कि उसने ऐसा किस तरह किया। उसने यह जताया जैसे उसके प्रयासों से और केवल उसके प्रयासों से ही उस संगठन की बिक्री इतनी बढ़ी है। उसके भाषण में बार बार वाक्य आ रहे थे, जब मैंने काम संभाला तो मैंने यह किया, मैंने किया, जब मैं आया तो हर चीज गड़बड़ थी, परंतु मैंने सब कुछ एकाएक ठीक कर दिया। यह आसान नहीं था, परंतु मैंने परिस्थिति का अध्ययन किया और मैंने निश्चय किया कि चाहे जो हो मैं सफल होकर दिखाऊंगा। उसके बोलते समय उसके संगठन के सेल्समैनों के चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सफलता का सारा श्रेय खुद ही लिए जा रहा था और उन्हें नजरअंदाज कर रहा था। रिकॉर्ड सेल में सेल्समैनों को कड़ी मेहनत का योगदान है, इस बात को मैनेजर ने नहीं बताया था। इसके बाद दूसरी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने अपनी बात कही, परंतु इस महिला की शैली बिल्कुल अलग थी। पहले तो उसने बताया कि उसके संगठन को जो सफलता मिली है वह उसकी टीम के जीजान से किए गए प्रयासों का परिणाम है। इस सफलता के असली हकदार तो उसके सेल्समैन हैं। इसके बाद उस मैनेजर ने अपने हर सेल्समैन को खड़े होने के लिए कहा ताकि वह हर एक को उसके प्रयास के लिए बधाई दे सके, उसकी तारीफ कर सके। दोनों के व्यवहार में कितना फर्क था। पहले मैनेजर ने वाइस प्रेसिडेंट की तारीफ झपट कर रख ली और खुद ही पूरी तारीफ हड़प कर गया। उसके ऐसा करने से उसके अपने ही लोग उससे चिढ़ गए। उसके सेल्समैनों का मनोबल कम हो गया। दूसरी मैनेजर ने तारीफ को अपने सेल्समैनों में बांट दिया, जिससे उनका मनोबल बढ़ गया और वे भविष्य में ज्यादा अच्छा काम करने के लिए प्रेरित हुए। यह मैनेजर जानती थी कि ज्यादा लाभ कमाने के लिए पैसे की तरह तारीफ का भी निवेश करना चाहिए। वह जानती थी कि सेल्समैनों की इस तरह तारीफ करने से वे पहले से ज्यादा और अगले साल और मेहनत करेंगे और कंपनी को ऊंचाई पर लेके जाएंगे। याद रखें, प्रशंसा ही शक्ति है। अपने सुपीरियर से मिलने वाली तारीफ का निवेश करें। अपने अधीनस्थों तक उस तारीफ को पहुंचा दे ताकि वे भविष्य में बेहतर काम करने के लिए प्रेरित हो। जब आप तारीफ बांटते हैं तो आपके अधीनस्थ यह समझ लेते हैं कि आप उन्हें मूल्यवान समझते हैं, उन्हें महत्व देते हैं। गहराई में जाए। जब आपको कोई चीज नीरस लगे तो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करें। इससे उत्साह बढ़ता है। हर काम दिल से करें। आपकी मुस्कुराहट, आपका हाथ मिलाना, आपकी चर्चा, आपकी चाल, हर बात में उत्साह और गर्मजोशी दिखनी चाहिए। जिंदादिली से काम करें। अच्छी खबर फैलाए। किसी भी व्यक्ति ने बुरी खबर सुनाकर कोई अच्छी चीज हासिल नहीं की है। हर मौके पर तारीफ करें। लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराए। लोगों को उनके नाम से बुलाए। पहले सेवा वाला रवैया विकसित करें और पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। हर काम में यह नियम बना लें, लोग आपसे जितनी उम्मीद करते हैं आप उससे ज्यादा ही दें। तो कैसी लगी मेरी यह कहानी? आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। अगर ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।